हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपका टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न यानी कि जो नागरिक हैं हमें उन्हें आज़ादी देनी है, हमें उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोकतंत्र, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, लोगों की हुकूमत। तो जब तक के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको आज़ादी नहीं होगी, उनको डिग्निटी नहीं मिलेगी, तब तक हम डेमोक्रेसी, हम कह ही नहीं सकते कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई कर रही है। Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में काफ़ी सुपीरियर गवर्नमेंट है। सुपीरियर गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट तमाम लोगों को, जो भी सिटीजन्स होते हैं, उनको डिग्निटी प्रोवाइड कराती है और तमाम सिटीजन्स को फ्रीडम, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री, ऑल इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम। तमाम लोगों के, तमाम नागरिक के पास फ्रीडम होती है। और ये फ्रीडम कौन सी फ्रीडम? ये वो आज़ादी है जो संविधान ने हमें और आपको दी हुई है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। और तमाम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने जो भी उनके बाकी जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे को क्या रेस्पेक्ट देते हैं। Often conflict arise among individual because some feel that they are not treated with due respect। हालांकि ये भी सच है कि जब एक सोसाइटी में लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती हैं। और ये सिचुएशंस कब क्रिएट होते हैं? जब लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। डेमोक्रेसी, द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड द फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। Democracies throughout the world have recognized this at least in principle। लेकिन डेमोक्रेसी का हम अगर बात करें तो डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक्चुअली इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती है। कौन से प्रिंसिपल्स पे? कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर ट्रीटेड इक्वली एंड देयर शुड नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कल्चर, क्रीड, जेंडर एटसेट्रा। This has been achieved in various degrees in various democracy-forced societies which have been built for long on the basis of subordination and domination. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। देखो, बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, और सोसाइटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, यानी कि एक सोसाइटी में अलग अलग वर्ग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उनका रिलीजन भी अलग है। तो डिफरेंसेस होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन हम अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंसेस, वो प्रॉब्लम्स हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? कि टू ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली कि हम तमाम इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करें। अगर हम एक स्टेट, सिटी, कंट्री में रहने वाले तमाम इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women as necessary necessary ingredients of a democratic society। अब देखो, हम ये देखते हैं कि कुछ सोसाइटी में अगर हम डिग्निटी ऑफ वीमेन की बात करते हैं तो बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं आज भी दुनिया में जहाँ पर अभी भी विमेन को किसी तरह का कोई, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला हुआ है। अभी भी वहाँ पर जो सोसाइटी में जो मेल ग्रुप है उसी का डोमिनेशन है। और अपने इक्वलिटी के लिए वहाँ पर जो औरतें हैं वो अभी भी
स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी ये कहती है, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि सोसाइटी में चाहे औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, उनको हमें इक्वली ट्रीट करना है। दैट डज नॉट मीन दैट द वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें औरतों को इज्जत देना है, हमें औरतों को इज्जत देना है, बिल्कुल ये तो क्लियर है कि औरतों को इज्जत देना है, साथ में हमें उनको इक्वली भी ट्रीट करना है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज इट बिकम ईजियर फॉर women टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट what is now unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमें पता चलता है अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस, कि अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें लाई करती हैं जिसमें औरतों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है या जो भी वजह है, तो इसके लिए वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स। इसके लिए कहते हैं कि इस तरह से जो हो रहा है वो लीगल या मोरल फोर्स की वजह से हो रहा है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। इसी तरह यही चीज़ वो कास्ट इनइक्वालिटी में बात करते हैं कि कास्ट की बेस पर अगर किसी को अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसके पीछे की बेसिस क्या है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन डेमोक्रेसी ये कहती है कि हमें कास्ट के नाम पर, हमें जात के नाम पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बल्कि हमें एक स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ के कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड atrocities, but these lack of moral and legal foundation, perhaps it is the recognition that make ordinary citizen value their democratic right। और ये कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कास्ट के बेस पर किसी तरह की कोई इनइक्वालिटी हमें क्रिएट नहीं करनी, बल्कि जो भी लोग रहते हैं चाहे उनके कास्ट कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड कराना है। और एक जगह, एक देश, एक स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों को जो भी अधिकार हैं वो तमाम लोगों को हमें देने हैं। दैट इज़ द डेमोक्रेटिक राइट हम ये कहेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के लोगों को जो भी अधिकार दिए हैं वो अधिकार उन सभी लोगों को हासिल होने चाहिए। Expectation from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most distinctive about democracy is that its examination never get over। तो अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो सिंपल ये है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोगों को किसी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सब बेस पर हमें जज नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको हमें इक्वलिटी की बेस पर ट्रीट करना है और हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करना है, उन्हें हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है, हमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना। एज डेमोक्रेसी passes one test, it produce another। As people get some benefit of democracy, they ask for more and want to make democracy even better। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से लोग जो है उन्हें अगर जो भी फ़ायदा होता है तो वो जो भी बेनिफिट पहुंचता है, बेनिफिट जैसे कि इन टर्म्स ऑफ द इक्वल राइट्स, बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑल सिटीजन्स जो भी हैं उन तमाम लोगों को इक्वल अधिकार, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो जब लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, बेनिफिट मिलता है, तो वो चाहते हैं उन्हें और मज़ीद बेनिफिट हो। और ये किस गवर्नमेंट में, ऐसा सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए काम करती है, जो लोगों के हित में काम करती है। That is why when we ask people about the way democracy function, they will always come up with more expectation and many complaints। तो जब हम लोगों से बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि रूल बाय द पीपल, इसलिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं। द फैक्ट that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। It shows that people have developed awareness and the ability to expect
and to look critically at power holders and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their votes make a difference to the way the government is run and to their own self interest. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम नहीं करेगी, यानी कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो वोटर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं करेगी, उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करेगी। ऐसा का मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करने का मतलब ये है कि जैसे कि प्रायोरिटी देना किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर वर्ग को, पर्टिकुलर सेक्शन को प्रायोरिटी देना और किसी दूसरे को मतलब थोड़ा उससे एक को सुपीरियर का दर्जा दे देना, दूसरे को इन्फीरियर समझना। तो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में चीज़ें नहीं देखने को मिलती। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद एक ऐसी गवर्नमेंट से मुराद है जिसमें जो लोग हैं उनको, तमाम नागरिकों को, तमाम सिटीजन्स को आज़ादी दी जाती है और तमाम ही सिटीजन्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और ये सब किसी भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आज बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन आंसर मैं आपके भेज चुकी हूँ, आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ओके चलिए बेटा, थैंक यू बेटा।